नमस्कार। JCERT के डीजी स्कूल में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 6 का विषय इतिहास। इसका अध्याय 3 है आरंभिक किसान एवं चरवाहे। तो बच्चों, हम लोगों ने इसके पिछले अध्याय में देखा कि आरंभिक मनुष्य जो था, पहले का मनुष्य जो था, वो जंगलों में रहता था। हमने पूरा पाषाण काल के बारे में जाना। पूरा पाषाण काल में मनुष्य का जीवन कैसा था। बच्चों, पूरा पाषाण काल का जो मनुष्य था वह पशु के समान था। पशु के समान जंगलों में यहाँ से वहाँ भटकते रहता था। कंदमूल फल का खाकर अपने जीवन का गुजारा करता था। जानवरों का शिकार करता था और उनके मांस से अपना पेट भरता था। उसके बाद धीरे धीरे मनुष्य के जीवन में बदलाव आया और मनुष्य एक जगह टिककर रहने लगा। लगभग 10,000 साल पहले का मनुष्य कहा जाता है कि आखेटक मनुष्य था। आखेटक मतलब पशु के समान यहाँ से वहाँ विचरण करता था और आखेट करके यानी शिकार करके अपने जीवन का निर्वाह करता था। वैसा मनुष्य जो था, आरंभिक मनुष्य जो था, वो कहीं एक जगह टिककर नहीं रहता था। वह इधर से उधर एक जगह जंगल में जाता, वहाँ से कंदमूल फल मांस खाता और जब वहाँ के कंदमूल फल खत्म हो जाते थे तो दूसरी जगह चला जाता था। इस तरह से अपने जीवन का यापन करता था, अपने जीवन यापन करता था। लेकिन हम अभी यहाँ पर पढ़ेंगे नवपाषाण युग के बारे में। बच्चों, आपकी तरह ही एक छोटा सा लड़का है साक्षी, जो कि आपकी ही कक्षा में पढ़ता है। वह अपनी नानी के घर जाता है तो उसकी नानी उसे खाने में दाल चावल और सब्जी देती है। वो दाल चावल और सब्जी को देखकर अजीब ही उसका चेहरा अजीब हो जाता है। वो बोलता है, ये भी कोई खाना है, ये कोई खाने की चीज़ है। तब उसकी नानी उसे समझाती है कि बेटा, ये जो खाना है, ये जो अनाज है, बहुत ही मेहनत से किसान खेतों में उपजाते हैं। तब अचानक साक्षी के मन में एक सवाल आता है और वह अपनी नानी से पूछता है कि नानी, किसान खेत में अनाज कब से उगाना प्रारंभ किए थे। तो उसकी नानी प्रारंभिक इतिहास बताना प्रारंभ करती है। बच्चों, हम जो कृषि का यह स्वरूप आज के समय में देख रहे हैं, आपको क्या लगता है, पहले से क्या यह ऐसा ही था? जैसा कि साक्षी की नानी ने साक्षी को बताया कि किसान खेत में अनाज उगाते हैं, तो आपको क्या लगता है, सदियों से किसान खेत में अनाज उगाते हैं, इसके पीछे की कहानी क्या होगी? तो बच्चों, जैसा कि हम लोगों ने अभी यहाँ पर जाना, पहले भी पढ़ा है कि आरंभिक मनुष्य जो था वो जंगलों में रहता था। वो खेती नहीं करता था, वह कंदमूल फल खा करके अपना जीवन का गुजारा करता था। लेकिन कभी ऐसी घटना घटित हुई होगी कि जो आरंभिक मनुष्य है उसने कृषि करना प्रारंभ किया होगा। कृषि का प्रारंभ, अब हम इस टॉपिक को देखेंगे। कृषि का प्रारंभ कब से हुआ? तो बच्चों, कृषि के प्रारंभ के समय ऐसा हम लोग सोचते हैं कि कुछ जो प्रारंभिक मनुष्य होंगे, उनके गुफा के नज़दीक कुछ अनाज की कोपलें अपने आप निकल आई होंगी। उन कोपलों से जब बीज निकले तो उन्होंने उस बीज का स्वाद चखा और वो जब उन्हें अच्छे लगने लगे तो उन्होंने इस प्रकार की कई अनाज की कोपलें अपनी गुफाओं के आसपास लगाना प्रारंभ कर दिया और इस तरह से खेती का विकास हुआ। लेकिन ऐसा एक साथ नहीं हुआ। कुछ लोग उस समय भी आखेटक के रूप में रहते थे, कंदमूल फल खाते थे और जानवरों का शिकार करते थे, और कुछ लोग जो हैं वो गुफा में रहने लगे, एक जगह रहने लगे। अब उनका ऐसा रहना जरूरी क्यों हुआ? उनका ऐसा रहना जरूरी इसलिए हुआ बच्चों, क्योंकि आपने किसानों को देखा होगा, जब किसान खेत में अनाज उगाते हैं तो इस प्रक्रिया में उन्हें लंबी समय अवधि लगती है। इस लंबे समय अवधि में उन्हें 3-4 महीनों तक एक जगह टिककर रहना पड़ता है और इस 3-4 महीनों में वह मनुष्य कहीं भी जा आ नहीं सकता, वरना जंगली जानवर उसके द्वारा उगाए गए अनाज को नष्ट कर देते। तो इस तरह से एक जगह रहने की, बसने की प्रक्रिया प्रारंभ हुई और उस समय के समाज का निर्माण हुआ। लोग गुफा बनाकर एक जगह रहने लगे, झुंड में एक जगह रहने लगे। तो बच्चों, इस प्रकार से हम लोगों ने देखा कि आरंभिक मनुष्य, उन्होंने कैसे बीजों को अंकुरित होते हुए देखा, उससे नए पौधे उगते हुए देखा
और उन पौधों के बीजों को फिर से जमा करके उन्होंने अपने गुफा के आसपास अनाजों की नई बीज, नई किस्म उगाने की कोशिश की। और इस कोशिश के क्रम में उन्हें एक जगह बस के और रह के टिक करके रहना पड़ा। तो यह प्रक्रिया जो थी वो उनके लिए एक कौतूहल से कम नहीं थी। उस समय के समाज में लोग इस तरह से अनाज उगाना नहीं जानते थे, यह उनके लिए एक नई बात थी। तो हमने देखा कि कैसे आरंभिक मनुष्य जो था वो एक किसान के रूप में परिणत हो गया। बच्चों, हम लोगों ने पिछले अध्याय में पढ़ा है कि जलवायु परिवर्तित हो रहा था, जलवायु का परिवर्तन हुआ और बहुत सारे घास के मैदान उगने लगे। और घास के मैदान उगने से जंगली जानवर जो थे उनकी अपेक्षा घास खाने वाले जो जानवर थे उनका तेजी से वृद्धि होने लगा, विकास होने लगा। जो घास खाने वाले जानवर थे उनकी मात्रा बढ़ने लगी। तो कभी ऐसा हुआ होगा कि प्रारंभिक जो मनुष्य था, आरंभिक मनुष्य जो था, उसने गुफा के आसपास अनाज फेंक दिए होंगे। बचे हुए अनाज को खाने के लिए जानवर इकट्ठा हो गए होंगे और इसी तरह जानवर के झुंड उनकी गुफा के आसपास इकट्ठा होने लगे और तब उन्होंने जानवरों को पालतू बनाना प्रारंभ किया होगा। बच्चों, आरंभिक मनुष्य ने सबसे पहले जंगली कुत्ते को पालतू बनाया था। उस समय के मनुष्य ने अपनी गुफा के आसपास जानवरों को कुछ अनाजों का प्रलोभन देकर के उनके भीड़ को जुटाया और धीरे धीरे वो पशुओं को पालने लगे। इस क्रम में हमने देखा कि वो जंगली कुत्ते को सबसे पहले पालतू बनाए थे। इसके बाद धीरे धीरे गाय, बैल, भेड़ तथा सूअर को पालतू बनाया। बच्चों, इस समय के मनुष्य का जीवन काफी बदल चुका था, उनके जीवन में काफी बदलाव आ चुका था। अब वो जंगलों में इधर उधर नहीं भटकते थे, वो एक जगह टिक कर रहते थे। खेती करने के साथ साथ वो एक पशुपालक भी बन चुके थे। वो पशुओं का पालन करने लगे थे और पशुओं से दूध और मांस लेकर के अपने जीवन का यापन करते थे और अपनी आजीविका को अच्छी तरह से चलाते थे। तो हमने देखा बच्चों कि हमारा जो आरंभिक मनुष्य था अब एक पशुपालक बन चुका था, पशुपालक मनुष्य बन चुका था। तो बच्चों, इस प्रकार हम लोगों ने देखा कि जानवर जो थे मनुष्य के लिए चलते फिरते भोजन के भंडार बन चुके थे और हमारा जो मनुष्य था वो जानवरों पर निर्भर हो चुका था। आरंभिक मनुष्य जानवरों पर निर्भर थे। तो हम लोगों को प्राचीन काल के कुछ ऐसे साक्ष्य मिले हैं। बुर्ज होम नाम का एक स्थान है जहाँ पर कि एक मनुष्य को उसके कुत्ते के साथ दफनाया गया है, ऐसा साक्ष्य मिला है। तो इससे यह प्रमाणित होता है बच्चों कि जानवर को उस समय के मनुष्य, आरंभिक मनुष्य पालते थे और उनसे अपने भोजन को प्राप्त करते थे। पहिए का आविष्कार। बच्चों, आपने पहिया देखा है? पहिया कैसा होता है? पहिया गोल होता है। पहिए का आविष्कार नवपाषाण काल में हुआ। पहिए का आविष्कार भी एक रोचक घटना है। आपको क्या लगता है बच्चों, आज जो हम वाहनों में, अपने बस में, ट्रक में, गाड़ी में जो पहिया देखते हैं, प्रारंभिक पहिया जो था, आरंभिक पहिया, वो ऐसा होगा? जी नहीं। आरंभिक पहिया जो था वो लकड़ी का बना होता था। बच्चों, प्रारंभिक काल में ऐसा हुआ होगा कि जो नवपाषाण काल का मनुष्य था उसने कभी पेड़ों की टहनियों को जमीन पर, पहाड़ की ढालों पर लुढ़कते हुए देखा होगा और वहीं से उसके दिमाग में पहिया बनाने की परिकल्पना आई होगी। आरंभिक मनुष्य ने लकड़ी को गोल काटकर, तख्ती लगाकर पहिया बनाना प्रारंभ किया। पहिया से सूत काटना और भी कई कार्य करने प्रारंभ किए। फिर कुछ दिनों के बाद जब उसने जानवरों को पालतू बनाया, जानवरों का पालन करने लगे, तो बैल में, घोड़े में उन्होंने पहिए को लगा करके घोड़ा गाड़ी, बैलगाड़ी आदि का निर्माण किया। बच्चों, हम यहाँ पर देख रहे हैं अलग अलग कालखंडों में बनाए गए पहिए। हमने, जैसा मैंने आपको अभी बताया, यहाँ पर सबसे आखिरी में जो पहिया है वो इस समय का पहिया है, जैसा कि हम अभी के वाहनों में देखते हैं।
और सबसे आरंभ में जो पहिया है, सबसे स्टार्टिंग में जो पहिया लगा हुआ है, ये नवपाषाण काल के समय का निर्मित पहिया है। तो हमने देखा कि किस तरह पहिए का विकास हुआ और नवपाषाण युगीन पहिए से आधुनिक समय तक के पहिए का निर्माण हुआ। बसने की प्रक्रिया लोगों के द्वारा एक जगह रहकर पौधे को उगाने एवं जानवरों की देखभाल करने को बसने की प्रक्रिया कहा जाता है। इस हेतु उगाए गए पौधे एवं पाले गए जानवर जंगली पौधों और जानवरों से भिन्न होते हैं। पालतू जानवरों के दांत, जबड़े एवं सींग उसके जंगली नस्ल से छोटे होते हैं। इन चित्रों को देखकर बताइए कि कौन जंगली सूअर के दांत हैं और कौन पालतू सूअर के। बच्चों, हम यहाँ पर जो चित्र देख रहे हैं उसमें यह देखकर बताना है कि कौन से दांत जंगली सूअर के हैं और कौन से पालतू सूअर के। तो बच्चों, मैंने यहाँ पर अभी आपको बताया कि जंगली सूअर के दांत जो होते थे या जंगली जानवरों के जो दांत होते थे वो ज़्यादा नुकीले होते थे और बड़े होते थे। तो हम यहाँ पर फर्क आसानी से कर पा रहे हैं। बच्चों, आदिम मानव के बसने की प्रक्रिया लगभग 12,000 वर्ष पहले शुरू हुई थी, जो आज भी जारी है। आज भी हम मनुष्य जो हैं वह बसने की प्रक्रिया कर रहे हैं, यानी अपनी जिंदगी में निरंतर आगे की ओर चल रहे हैं। तो बच्चों, इस प्रकार हम लोगों ने देखा कि कैसे पूरा पाषाण काल का मानव नवपाषाण काल का मानव बना और कैसे वह एक घुमंतु मानव से, आखेटक मानव से एक कृषि योग्य मानव और पशुपालक मानव बना, कैसे उसने पहिए का आविष्कार किया। तो इस अध्याय के अगले भाग में हम लोग फिर मिलेंगे। धन्यवाद।